पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलोक जी, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, आपने फिर से ये ईवीएम वीवीपैट शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला। अच्छा, मैंने अभी बताया एडीआर की याचिका पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा अर्जेंट सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप क्यों ये खतो किताबत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ? रुक, तेरे को बताते तेरी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मानक जी, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आपको लगता है कि जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो उस पर किसी को भी खत नहीं लिखना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है भाई? जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, कौन से कानून में लिखा है? अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं मिलेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा। ये कौन से कानून में लिखा है? इसकी माँ का भोला चेहरा। ये केवल और केवल विपक्ष को एक दबाने का एक प्रश्न है। अभी आप देख रहे थे लेटर में लिखा है कि बैलेट के युग में चले जाएंगे। तो क्या बैलेट का युग इतना खराब था? क्या जो आज जितने डेवलप्ड नेशंस हैं बैलेट से जो चुनाव कराते हैं वो सब बुद्धिहीन है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं मोदी जी का एक स्पीच सुनवा देता हूं आपको। बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी, अमेरिका में भी। आइयो बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मानक जी। किसी मीडिया चैनल की तो हिम्मत नहीं है मोदी जी की बाइट को चला दे आज वो, कि मोदी जी ईवीएम हटा के और बैलेट की मांग कर रहे हैं। कई एंकर तो अगर चला देंगे तो आपकी नहीं कहता नौकरी चली जाएंगी लोगों की। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, आप ये जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलना चाह रहे हैं, आपकी मांग क्या है? मांग तो बताइए। चलिए शुरू करते हैं। भाई ये चीजें हम इलेक्शन कमीशन से क्या मांग रखेंगे ये हम मीडिया के सामने थोड़ी ना बताएंगे। हम उनसे बात रखेंगे, उसके बाद आके जरूर बताएंगे मीडिया को कि हमने ये मांग रखी है। आज हम मीडिया में पहले रायता फैला दें तो फिर इलेक्शन कमीशन जाने का भी क्या फायदा होगा? बात तो सही है। मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम गलत है, सही है, लेकिन अगर प्रश्न हैं तो उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया का एक वर्ग पहला सवाल उठाता है भाजपा की तरह। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। चल झूठा। क्या सवाल उठाते हैं कि साहब वहां तेलंगाना में जीते थे, वहां तो नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि सारे इलेक्शन भंग कर दो और कहिए कि भाई वीवीपैट से पूरा का पूरा काउंटिंग होगी या बैलेट पेपर से चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी उसमें पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का साथ देगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं मानक जी अनऑफिशियली बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक गुजरात से व्यक्ति आया, टेक्निकल आदमी था। उसने पूरा उसी तरह का डिजाइन था, वो असली ईवीएम नहीं थी, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर था उसने एक संतरा, एक सेब और एक तरबूज बना रखे थे निशान पे, और उसने 5 वोट डाले। पांचों के पांचों वोट तरबूज पे डाले। एक बच्चा उसके साथ था, उसने उससे डलवाए और उसमें से जब पर्चियां निकली 5 की 5 तो 2 सेब पर निकली और 3 तरबूज पर। छोटा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए बीजेपी का तो काम है, बीजेपी को विपक्ष में कमी निकालनी। इलेक्शन कमीशन का बचाव केवल बीजेपी करती है और कोई नहीं करता, और एक मीडिया का वर्क करता है जो हमसे लगातार सवाल पूछता है। मीडिया का वो वर्ग ये भी नहीं पूछता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी आने के लिए अगर कांग्रेस ऐसी मांग कर रही है तो इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत है? आपने अभी तक एक बार भी ये बात नहीं कही अपने पूरे शो में कि अगर कांग्रेस मिलना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन मिले, क्या दिक्कत? इलेक्शन कमीशन कोई भगवान तो है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी, इस पर मैं आपके साथ हूं। इलेक्शन कमीशन इस पर मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। एक मिनट, मैं आपके साथ हूं इस पर। मैं तो कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन को भगवान बना दीजिए और कहिए कि इलेक्शन कमीशन से कोई भी विपक्षी दल नहीं मिलेगा। ये संसद में बिल पास करवा दीजिए और ये भी बिल पास करवा दीजिए कि जो जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जहां पर भी जो पेंडिंग है, यार क्या मतलब तर्क है कुतर्क है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो देश का भाग्य कैसे बनेगा, किस दिशा में देश जाएगा, कौन राज करेगा, कौन हटेगा, उसका निर्धारण करने की एक मुख्य भूमिका, मुख्य इंजन है। और अगर उस इंजन में ही अगर उसके ऊपर शक हो रहा है, ओके, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, ओके। अगर उसके वोट, जिसको उसने वोट डाला है, उसे वोट नहीं पड़ेगा तो वहीं पर शोर मचा देगा। अच्छा, 1970 और 80 के दशक में जो सैटेलाइट छोड़े थे, जो चांद पे रखे हैं ना, उनको हम यहां रिमोट से अभी कंट्रोल कर रहे हैं। ये छोटा सा डब्बा है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? देश संकट में है।